40 लाख के गाड़ी से चलत हो, सुबह शाम के दरवाजे 10 ठौरे बैठ के तेल लगावें, अच्छा बुरा कहें, उसकी ज़िंदगी सबसे अच्छी है ना। ये हम और आप समझते हैं अच्छी ज़िंदगी किस इंसान की है। हज़रत इमाम मालिक से पूछा गया, अभी हज़रत ने चारों इमाम का तज़किरा किया, चारों इमाम में हज़रत इमाम मालिक हैं, उनसे पूछा गया कि कुरान में जो अल्लाह ने वादा किया है कि हम नेक काम करने वाले को हयात तय्यबा देंगे, यानी अच्छी ज़िंदगी देंगे, अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? तो इमाम मालिक ने बताया था कि अच्छी ज़िंदगी का मतलब यह है अल्लज़ी याकुलु हलालन, अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल रोज़ी खाए, सुभान अल्लाह, वयल्बुसु हलाला, और अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल कपड़े पहने, जिसकी रोज़ी हलाल हो, जिसके कपड़े हलाल हो। इमाम मालिक कहते हैं सबसे अच्छी ज़िंदगी तो उसी की है। सुभान अल्लाह। अच्छी ज़िंदगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के दोस्त हैं, खलीफे अव्वल हैं। जब इनका इंतकाल का वक्त आया तो अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा, बेटा सुनो, मेरे विसाल का वक्त बिल्कुल करीब है, लिहाजा मेरे मरने के बाद 3 चीज़ें जो मेरे घर में हैं उनमें तुम लोगों का हिस्सा नहीं लगेगा, न तुम्हारा न तुम्हारी बहनों का। 3 चीज़ें वरासत में नहीं आ सकती। कौन कौन? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, जो मैं चादर ओढ़ रहा हूँ ऊनी, ये ऊनी चादर मेरे घर में नहीं थी, जब खलीफा बना तो मेरे घर में ऊनी चादर आई। दूध देने वाली ऊँटनी, ये भी खलीफा बनने से पहले मेरे घर में नहीं थी, खलीफा होने के बाद दूध देने वाली ऊँटनी का इंतज़ाम हुआ। तीसरी, खिदमत का ग़ुलाम, खलीफा बनने से पहले मेरे पास कोई खिदमत का ग़ुलाम नहीं था, खलीफा होने के बाद मेरे घर में खिदमत का ग़ुलाम आया। लिहाजा बेटा, खलीफा होने से पहले जो चीज़ें मेरे घर में थीं उनमें तो वरासत चलेगी, और ये 3 चीज़ें खलीफा बनने के बाद ज़्यादा हुई हैं घर में, लिहाजा तीनों चीज़ें मरने के बाद बैतुल माल भेज देना वापस, ये मुसलमानों का हक़ है, तुम्हारा हक़ नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर चुके थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अपनी ज़िंदगी में खलीफा मुकर्रर कर चुके थे। तो हज़रत उमर ने जब सुना तब रोने लगे और रो करके कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आपने बड़ी कठिन जगह पे मुझे बिठा दिया, बड़ी आजमाइश की जगह पर आपने मुझे बिठा दिया, ये तो बड़े आजमाइश की जगह है। मुसलमानों गौर करो कि हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने से पहले जो चीज़ें थीं उन्हीं चीज़ों में वरासत का हुक्म दिया, और ख़लीफ़ा होने के बाद जितनी चीज़ें बढ़ी उनके बारे में मना फरमा दिया, इसमें किसी औलाद की वरासत नहीं चलेगी। ये सहाबा का हलाल व हराम का फ़र्क था। बोलो, अब आज बैंक में खाता न रहे और जहाँ प्रधान बने ब लड़का बिटिया मेहरुवक यक्को नए जी के खाता बैंक में न चलत हो। बोलो, विधायक बने तो 10 जगह मकान है, ज़मीन का ठिकाना नहीं, कितनी ज़मीनें हो गई, कितनी दौलत हो गई। सहाबा की ज़िंदगी से सबक हासिल करो। सहाबे किराम खलीफा होने के बाद भी उन्होंने कितनी दयानतदारी और ईमानदारी बरती है। अच्छी ज़िंदगी अपनाओ। अच्छी ज़िंदगी उसी की है जिसका लिबास हलाल हो, जिसकी रोज़ी हलाल हो। आज मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, अज़ान होती है, नमाजी नहीं मिलते। इसकी वजह क्या है? बहुत साल पहले मैं कानपुर गया था, जैसे तकरीर के लिए बैठा, खुतबा पढ़ा, वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए, कहे मौलाना पहले मेरे एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। तो हम परेशान, हम कहने अल्लाह जाने भरे मजमा हम का पूछ ले, सब मालूम थोड़ो है हमका।
लेकिन अब ना भी नहीं कर सकते थे। हमने कहा बताओ भाई साहब क्या बात है। तो उन्होंने कहा था, आज 7-8 साल हो गए, जुलाई के महीने में गया था। उन्होंने कहा एक बात बताइए मौलाना साहब कि मदरसे आज से 30-40 साल पहले इतने मदरसे नहीं थे जितने अब हो गए, मौलाना भी इतने नहीं थे जितने अब हो गए, जलसे भी पहले इतने नहीं होते थे जितने अब होने लगे। तो बुराइयों को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन देखा जाता है बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। मौलाना बढ़ते जा रहे, बुराई बढ़ती जा रही, मदरसे बढ़ते जा रहे, बुराइयां फैलती जा रही हैं, जलसे रोज़ हो रहे हैं, बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वजह क्या है, इसका जवाब आप बता दीजिए, फिर तकरीर करिए। तो हमने कहा भाई इसका जवाब तो मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। क्या बताया? हदीस पाक है, अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याति अलन्नास ज़मानुन, सरकार फरमाते हैं लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ला युबालिल मरो, कि उस ज़माने में इंसान सोचेगा नहीं। एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान की सोच ख़त्म हो जाएगी। किस चीज़ के बारे में? ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अख़ज़ा मिन्हु, जिस चीज़ को अपने हाथ में लेगा उस चीज़ के बारे में सोचेगा नहीं। अमिनल हलाल अमिनल हराम, कि जो मैंने लिया ये मेरे लिए हलाल है या मेरे लिए हराम है। हराम और हलाल का फ़र्क जब ख़त्म हो जाएगा तो सरकार फरमाते हैं लोगों के दिलों से खौफ खुदा चला जाएगा, अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। वो वक्त आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई। हर आदमी सोचता है कि हम मालदार हो जाएं, चाहे हराम का मिले और चाहे हलाल का मिले। तो जब ये नियत हो गई तो खौफ खुदा दिल से चला गया, नूर ईमान चला गया, मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, अजान हो रही, कोई मतलब नहीं। ये अजान की बरकत सुनो। जब अल्लाह के रसूल ने फ़तह मक्का फरमाया, सना 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ, तो कुफ़ार अपने अपने घरों में बंद हो गए, दरवाज़ा बंद कर लिया, घर के अंदर हो गए। अल्लाह के रसूल ने हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल आज काबे के छत पे चढ़ के अजान पुकारो। हज़रत बिलाल ने काबे के छत पे चढ़ के जो अजान पढ़ी थी, जैसे हज़रत बिलाल के मुंह से निकला था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, जैसे आवाज़ हज़रत बिलाल के मुंह से निकली थी अल्लाहु अकबर, तो मक्का के काफिरों ने अपने दरवाज़ों को खोल दिया और रसूलुल्लाह के कदमों में आकर ईमान कबूल कर लिया। उन लोगों ने कहा जब सबसे बड़ा खुदा ही है तो हम इन बुतों के सामने क्यों सर झुकाएं, हम उस खुदा के सामने क्यों न सर झुकाएं जो खुदा सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर की लफ्ज़ ने कुफ्फार के दिलों में इनकलाब पैदा किया। वो काफिर थे, लेकिन अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुन करके उन्होंने दिल की दुनिया बदली और ईमान कबूल कर लिया। और आज हम मुसलमान होकर के मस्जिद से अजान हो रही है, कोई मतलब नहीं। बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं, खाएं तो खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत कर रहे हैं, अजान हो रही है। ऐ लोगों, इसकी वजह यही है कि हलाल और हराम का फ़र्क ना करके हमने अपने दिल से खौफ खुदा को निकाल दिया, नूर ईमान चला गया, इसीलिए अजान होती है और मस्जिदें सूनी पड़ी हुई है। ऐ लोगों, कोशिश करो कि रोज़ी हराम न मिले, हराम रोज़ी से अपने आप को बचाओ, हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो। और ये भी है कि इंसान जैसी रोज़ी चाहता है अल्लाह उसको वैसे ही देता है। एक चोर इरादा करता है हम चोरी करके खाएंगे तो अल्लाह उसे चोरी की रिज़्क़ अता फरमाता। एक वो इंसान है जो सोचता है हम भीख मांग के खाएंगे तो भीख से अल्लाह उसे रोज़ी देता है।
और जो सोचता है कि हम हलाल रोज़ी खाएंगे, मेहनत की कमाई खाएंगे, तो अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ हलाल अता फरमा देता है। तो अल्लाह सब कुछ दे रहा है, तो क्यों हम रिज़्क़ हलाल को न तलब करें। इसलिए हलाल रोज़ी खाएं। जब हलाल रोज़ी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह दिलों में जज्बा ईमानी बेदार होगा, फिर इंशाअल्लाह हमारे हर कदम शरीयत के मुताबिक उठेंगे। आज तालीम की कमी, इल्म की कमी होने की वजह से भी आज हलाल और हराम का आदमी फ़र्क नहीं कर पाता। बहुत सी चीज़ें हैं, लोग फ़ोन करते हैं कि ये हलाल है कि हराम, फ़लाँ जगह पैसा रखना, फ़लाँ कंपनी में लगाना, फिर उससे पैसा लेना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, पूछ रहे हैं लोग जिनको अल्लाह तौफीक देता है। लेकिन याद रखो, अभी हज़रत ने भी फरमाया कि बग़ैर इल्म के हम हलाल और हराम का फ़र्क नहीं कर पाते, इसलिए हमें इल्म की तरफ बढ़ना चाहिए। हदीस पाक में सरकार फरमाते खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। जिसने कुरान सीखा वो बेहतर, और जिसने कुरान सिखाया लोगों को वो भी बेहतर। तो कुरान सीखो। आज आदमी जवान हो गया और उसे कुछ पता ही नहीं कि हम क्या है क्या नहीं। एक जगह तकरीर करने गए, मैलानी के पास शिवपुरी है, गर्मी का महीना था, कपड़े पसीने से भीगे थे। एक साहब आए मोटरसाइकिल से,